जिस तरह इन्होंने मजालिम शुरू किए हुए हैं उसका एक सबूत आपने देखा, जो शहीद हमारा ज़िले शाह है कारकुन, और वो ज़िले शाह एक मासूम दम आदमी भी है और मासूम भी है, इसलिए कि वो स्पेशल चाइल्ड था। उसको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके उसको कस्टडी में कस्टोडियल कत्ल करके उसकी लाश फेंकी गई। और कल जो रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो मेरे पास है, उसमें 26 ज़ख़म, मैंने अपनी 4 अशरों की वकालत में कभी इस तरह का ब्रूटली कोई कत्ल नहीं देखा जिसपे कस्टडी की तो बात ही दूसरी है ना जी, वो तो चला गया, जो कस्टडी में गया वो कानून की हिफाजत में आर्टिकल 9 कहता है। तो इसलिए जो कस्टडी में नहीं गया उस शख्स को भी मारना नहीं चाहिए और ना मारा जा सकता है कानून के मुताबिक। तो जो कस्टडी में गया था उसको, कस्टडी में गए हुए शख्स को फौरी तौर पे उन्होंने ले जाके कत्ल किया। और ये कत्ल जिसने किया, जिसने करवाया, और ये कत्ल जहाँ हुआ वो सारा पूरी कौम को सामने है। लेकिन इनको ना किसी बात से शर्मिंदगी है, ना किसी बात की ये गैरत और हमीयत करते हैं। इसलिए जो मकतूल फरीक है उसी के ऊपर इन्होंने पर्चा काट दिया लाहौर में जो हुई है। हम उसके ख़िलाफ़ अदालत से रिजू करेंगे और अदालत के अंदर से हम वो रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस टोटल सियासी है, इस वक्त पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट है, इस वक्त एक अनअनाउंस्ड इमरजेंसी, जो अनाउंस्ड इमरजेंसीज पाकिस्तान में लगती रही हैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए कि उन इमरजेंसीज के दौरान जो लोग उठाए या पकड़े जाते थे उनका पता लगता था कहाँ पे है कोई, अब लोगों का पता नहीं लग रहा। ये वो हालात हैं जो बर्मा में हो सकते थे या ये नॉर्थ कोरिया में हो सकते थे, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में जिसके अंदर अपना आइन हो ये ऐसे हालात नहीं हो सकते। और ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? सिंगल पॉइंट एजेंडा है। एक मफरूर है जो मनी लॉन्ड्रर है, जो अदालती कॉन्विक्ट है, जो तायात नाअहल है, उसको वो कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड दो। लेवल प्लेइंग का उसका मतलब ये बुलडोज़र चलाओ, सारी इमारतें गिरा दो और उनके ऊपर गरीबों की लाशों के ऊपर उसकी इक़्तिदार का महल एक दफ़ा फिर तामीर किया। वो नहीं होने वाला इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो लोग इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आर्टिकल 6 पढ़ लो। ये संगीन गद्दारी है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। जो इलेक्शन नहीं होने देगा, रोकेगा, सहूलतकारी करेगा, इनकार करेगा, जिस तरह गवर्नर KP है वो इनकार कर रहा है, आर्टिकल 6 का मुल्ज़िम है। और इलेक्शन के साथ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इलेक्शन जब भी होगा इमरान है, इलेक्शन जब भी होगा PTI है, इलेक्शन जब भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा। जो लोग ये ख्वाब देखते थे कि वो नायल हो जाएगा, वो नायल नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। और पूरा जोर लगा के जो उसके खिलाफ इल्ज़ाम ढूंढा गया था उसे हुकूमत खुद भाग रही है। कहते थे कि तोशा खाना में गड़बड़ हुई है। तोशा खाना में ये वाहिद आदमी है इमरान जिसके पास रसीदें हैं कि मैंने घड़ी खरीदी थी। बाकी जिन्होंने, एक वज़ीर आज़म लंदन के अंदर, 2 वज़ीर आज़म इस वक्त साबिक भागे हुए हैं दोनों, उन दोनों के मिला के 1250 के करीब बनते हैं तोहफे जो वो घर लेके, एक की रसीद नहीं है। क्यों छुपा रहे हो शहबाज शरीफ? कैबिनेट डिवीजन तुम्हारे अंडर है, मैं कैबिनेट डिवीजन का 2 दफ़ा इंचार्ज मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है वो तुम्हारे अंडर है। क्यों नहीं तुम लिस्ट देते अदालतों को? और अदालत को चाहिए कि अदालत ने हुक्म जारी किया कि सेक्रेटरी कैबिनेट को बुला के कहेंगे लिस्ट पेश करो। अगर नहीं करें तो अदालत अपनी हुक्म उदूली में, अगर इमरान खान पे तोइने अदालत की एक लंबी दरखास्तें जा सकती हैं और उनको तलब किया जा सकता है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरे कारकुन के साथ ज्यादती हुई है और हम कानूनी एक्शन लेंगे। तो ये बाकी कोई आसमान से उतरी मखलूक हैं कि इनको अदालत इनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकती। जो कंटेम्प्ट होती है इट इज़ बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट। लेकिन पाकिस्तान में यूं पता लगता है कि सिर्फ कोई एक ही इदारा है पाकिस्तान के अंदर जिसकी सारी की सारी हुकूमत हिफाजत कर रही है, और वो इदारा है फ़रोग़ करप्शन, इदारा है फ़रोग़ मनी लॉन्ड्रिंग उसका दूसरा नाम है, और इदारा है फ़रोग़ आइन शिकनी उसका तीसरा नाम है। इसलिए मैं एक मुतालबा और गुजारिश बल्कि कह लें, बलूचिस्तान हाई कोर्ट पे हमें बड़ा फ़ख्र है बतौर वकील भी। वहाँ के वकला जानते हैं मैं जो, जब मेरे पास थी लॉ मिनिस्ट्री तो मैं जो कर सका था वो हमने अपनी ड्यूटी की है। वहाँ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि उनके एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब ने वारंट जारी किया है और उसमें डेजिग्नेट किए हैं कि 2 अफसर फलाना और फलाना जाए। किस कानून के तहत उन्होंने किया है? ये आइन के आर्टिकल 203 के नीचे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की डोमेन है, सुपरिंटेंडेंस ऑफ द लॉ जुडिशरी। मैं इस तरफ उनसे दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो तवज्जो दें
اور پھر بلوچستان میں صرف جو ترقی دی جا رہی ہے وہ مچھ جیل کو دی جا رہی ہے کہ یہاں کسی وقت پکڑ کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کو بند کیا جا سکے. تو یہ بلوچستان کے نظام آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو محب وطن افراد کے پرچے ہو رہے ہیں یہ مذاق ہے پورا. اس لیے کہ ان کے مسائل اتنے ہیں, ان کے دکھ درد اتنے ہیں, ان کی تکلیفیں اتنی ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے. تو جو عمران خان کے خلاف ایسا ہی جو ایک اور فالس بے بنیاد اور سیاسی پرچہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز الیکشن ہونے ہیں, اس کے لیے تیاری کریں. عمران خان دوبارہ باہر نکل رہے ہیں, دوبارہ باہر آئیں گے, آپ کی قیادت کریں گے اور ان کی قیادت میں ہم اگلا الیکشن لڑیں گے. 66% پاکستان میں الیکشن کو روکنے کی کوشش سیدھی سنگین غداری ہے, آرٹیکل 6 ہے.